Hello to all, welcome to bio classes. Today we will discuss second stage of sexual reproduction, which is fertilization or syngamy. Fertilization means fusion of male and female gamete to form zygote. What is the means of fertilization? It means fusion of male and female gamete to form zygote. You know, gametes are haploid. It means they contain single set of chromosomes which represent small n. When gametes are fused, they form zygote which is 2n. फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होकर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. Fertilization are two types. First is external and the second is internal. Here we discuss some character of external fertilization. The first character is in external fertilization, fusion of gametes occurs outside the body of organism. Second point is large number of both male and female gametes are released into surrounding medium. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स का फ्यूजन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड होता है. मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अपने गैमीट्स को एक्सटर्नल मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों लार्ज अमाउंट में गैमीट्स को रिलीज करते हैं. थर्ड पॉइंट इज द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वुलनरेबल टू प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइज एग को सरवाइव करने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी प्रीडेटर्स इनको ईट कर जाते हैं. क्योंकि ये एक्सटर्नल मीडियम में पाए जाते हैं, बॉडी के आउटसाइड होते हैं, तो प्रीडेटर्स अक्सर इनको ईट कर जाया करते हैं. और कभी कभी वाटर स्ट्रीम के थ्रू ये फ्लो भी कर दिए जाते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल fertilization is bony fish, frog and majority of algae. In this type of organism, they show external fertilization. They produce their gametes outside to their body. Either they are male or female. In internal fertilization,
Fusion of gametes occur inside the body of an organism. यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड होता है. In internal fertilization, male gamete means sperm produced in large number, but female gamete means eggs are produced less in number. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट्स बहुत ज़्यादा संख्या में रिलीज किए जाते हैं मेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा, लेकिन फीमेल गैमीट्स लेस नंबर में होते हैं बिकॉज फीमेल गैमीट लेस अमाउंट बिकॉज फीमेल ऑर्गेनिज्म लेस अमाउंट में गैमीट्स को रिलीज करती है. यहाँ पे फीमेल गैमीट्स स्टैटिक होते हैं जबकि मेल गैमीट मोटाइल होते हैं. For the example, gametes of human beings. In internal fertilization, offsprings are well protected because the gametic fusion occurs inside the female organism body. The example of internal fertilization, it is found in birds and mammals. We hold this image, you can take a screenshot. The next topic is parthenogenesis. What is the means of parthenogenesis? It is a phenomenon of development of female gametes directly into an individual without fertilization. It means if the female gamete developed into individuals without fertilization, the process is called parthenogenesis. पार्थेनोजेनेसिस में होता क्या है? फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है. कुछ लोग इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है. तो मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, इसलिए इसे डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. तो मोस्टली फीमेल गैमीट डेवलप होती है इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो अगर कोई गैमीट डायरेक्टली डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे जो सेल डिवीज़न इन्वॉल्व होगा वो कैसा होगा? वो माइटोसिस होगा. माइटोटिक सेल डिवीज़न के थ्रू फीमेल गैमीट डेवलप हो जाती है एक न्यू इंडिविजुअल्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं. कुछ बुक्स में इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखा जाता है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वेशन होता है. तो इसके लिए कुछ विसंगतियाँ भी हैं. कुछ लोग इसे एसेक्सुअल का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग इसे सेक्सुअल का पार्ट मानते हैं. बट द मीनिंग ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ
development of individual without fertilization. Here female gamete develop into new individual without fertilization. This is found in many organisms. For the example, rotifers. Rotifers is a aquatic microscopic wheel-like animal. wheel-like animal होता है, aquatic animal है. इसे आप नेट पे देख सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू सर्च करके. रोटिफर को सर्कुलर शेप में इसकी बॉडी होती है, इसीलिए इसको व्हील एनिमल्स भी बोला जाता है. तो इनमें भी पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है. यहाँ फीमेल गैमीट डायरेक्टली डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन. कुछ बर्ड्स में भी ये पाया जाता है. फॉर द एग्जाम्पल टर्कीज, चिकन एंड डोमेस्टिक पिजन. इन रेप्टाइल्स रॉक लिजर्ड एंड कोमोडो ड्रैगन. In insect, honeybee, ant and aphis gossypi. These are insect. तो कुछ insects में भी parthenogenesis पाई जाती है. Now we discuss parthenogenesis in honey bee. This is the good example of parthenogenesis. अभी यहाँ हम पार्थेनोजेनेसिस के साथ हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. नीट वगैरह एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. तो यहाँ हम साथ साथ पढ़ने वाले हैं पार्थेनोजेनेसिस और हैप्लो डाइप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. आइए सबसे पहले देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को. व्हाट इज़ द मीन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स डिसाइडेशन ऑफ सेक्स ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो आफ्टर फ्यूजन कौन से सेक्स एराइज होंगे, मतलब ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये डिसाइड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन. आइए अब बात कर लेते हैं हैप्लो डाइप्लॉयड. तो हनी बी में आप देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, कुछ ऐसे हनी बीज प्रोड्यूस होंगे जो हैप्लॉयड होंगे, जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा. कुछ ऐसे होंगे जो डाइप्लॉयड होंगे, जिनके पास 2n मतलब डबल सेट क्रोमोसोम के होंगे. इसीलिए इसे बोला जाता है हैप्लो डाइप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. मतलब हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बेस पे सेक्स का डिटर्मिनेशन करना, सेक्स का डिसाइडेशन करना. तो ये दोनों चीज़ें हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन और पार्थेनोजेनेसिस इन हनी बी दोनों हम साथ साथ पढ़ते हैं. यहाँ हमने एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म लिया है हनी बी का. इसमें आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट है और मेल, फीमेल हनी बी एंड मेल हनी बी. हनी बी के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 32 होते हैं. हनी बी कंटेन 32 क्रोमोसोम्स. आप इसे 16 पेयर्स भी बोल सकते हैं. डिप्लॉयड होती है. डिप्लॉयड कंडीशन देखिए, हनी बी में अगर फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल हनी बी है, तो इसके पास जो क्रोमोसोम होंगे वो डिप्लॉयड होंगे. इट मीन्स
it has 32 chromosomes. They have 2 sets of chromosome, 32 chromosome, and the condition is diploid. मतलब फीमेल जो होगी वो डिप्लॉयड होगी, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 32. बट इन केस ऑफ मेल दे हैव ओनली 16 chromosome, n is equal to 16, and male will be haploid. इसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. तो यहाँ पे देखिए हैप्लोडिप्लॉयड कंडीशन आ गई. ये हैप्लॉयड कंडीशन है और ये डिप्लॉयड कंडीशन है. फीमेल हनी बी में डिप्लॉयड होती है जिसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल हैप्लॉयड होता है जिसके पास 16 क्रोमोसोम होते हैं. सबसे पहले रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये दोनों गैमीट रिलीज करेंगे. मतलब फीमेल भी गैमीट रिलीज करेगी और मेल भी गैमीट रिलीज करेगा. तो क्योंकि ये डिप्लॉयड है तो यहाँ पे जो गैमीट रिलीज होंगे वो मियोसिस के थ्रू होंगे. तो जब भी मियोसिस होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. मतलब अगर पेरेंट के पास 32 है, क्योंकि आफ्टर मियोसिस 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, तो सब में क्रोमोसोम वो हाफ हो जाएगा पेरेंट हनी बी के. तो यहाँ पे देखिए सब में हैप्लॉयड कंडीशन बनती है. एवरी गैमीट contain 16 chromosome, n is equal to 16, haploid, 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 haploid. All gametes are haploid. In case of male honeybee, तो ये ऑलरेडी हैप्लॉयड है. तो ऑलरेडी हैप्लॉयड है तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगी वो माइटोसिस होगी, और माइटोसिस के थ्रू माइटोसिस सेल डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स जनरेट होते हैं, और उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंट के इक्वल होते हैं. मतलब अगर पेरेंट के पास 16 क्रोमोसोम था तो जो गैमीट्स रिलीज हुए मेल के द्वारा उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 16 है. अब हम कराएंगे फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स. यू सी इन दिस डायग्राम n इज इक्वल टू 16, ये फीमेल का गैमीट है. यहाँ से ये गैमीट और यहाँ से मेल का गैमीट फ्यूज हुआ. n यहाँ पे है, n यहाँ पे है, तो ये बना लिया 2n, जो कि एक डिप्लॉयड कंडीशन हो गई. मतलब यहाँ पे जाइगोट बन गया, और ये क्या होगी? ये फीमेल होगी. ठीक है. तो यहाँ से मेल गैमीट हैप्लॉयड, यहाँ से फीमेल गैमीट. क्योंकि हनी बी में जो डिप्लॉयड कंडीशन होती है वहाँ पे हमेशा फीमेल कैंडिडेट ही बनेगी, जो मेल होंगे वो हमेशा हैप्लॉयड होंगे. तो यहाँ पे फीमेल बन गई. सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा. ये गैमीट और ये गैमीट, तो ये हो गया 2n इक्वल टू 32 डिप्लॉयड फीमेल. अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है. कौन सी कंडीशन? इफ़ डिप्लॉयड फीमेल feed on royal jelly. If the diploid female feed on royal jelly, it become develop into queen honeybee. They are fertile. अगर डिप्लॉयड फीमेल रॉयल जेली मतलब हनी को फीड करती है तो वो डेवलप होगी क्वीन में, और एक कैसी होगी? फर्टाइल होगी. मतलब ये रिप्रोडक्टिव कैपेबल होगी, इसमें रिप्रोडक्शन की पावर होगी. एंड इफ द डिप्लॉयड फीमेल कैन नॉट फीड रॉयल जेली, दे बिकम वर्कर्स एंड दे आर स्टेराइल. अगर रॉयल जेली हनी को फीड नहीं करती डिप्लॉयड फीमेल, तो ये कन्वर्ट होती है, मतलब इसका डेवलपमेंट होता है वर्कर हनी बी में, और ये कैसी होगी? स्टेराइल होगी. इट हैव लॉस देयर फर्टिलिटी
they have no reproductive power. यहाँ देखिए मियोसिस के थ्रू 4 गैमिट्स का डेवलपमेंट हुआ था, 4 गैमिट्स बने थे, तो 2 तो यूज़ कर लिए गए फ्यूज़न ऑफ गैमीट में, जहाँ पे डिप्लॉयड फीमेल बन गई। ये 2 अभी बचे हुए हैं। तो इनमें क्या होगा, इनमें माइटोसिस होगी और विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से ये बनेंगे मेल, जो कि क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। इन सब के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, n=16 एंड n=16। ये सभी ड्रोन होंगे। ड्रोन मीन्स दे आर मेल, तो पार्थेनोजेनेसिस क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपने यहाँ देखा फीमेल गैमीट माइटोसिस के थ्रू, इसमें क्या हुआ, पार्थेनोजेनेसिस हुई विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये डेवलप हो गए मेल में, जिसे हम ड्रोन भी बोलते हैं। इन सबके पास हैप्लॉयड क्रोमोसोम है n=16। तो यहाँ पे आपने पार्थेनोजेनेसिस देखी। तो अभी आपने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ी, साथ साथ में हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी को भी आपने समझा। You can take a screenshot of this image. We hold few seconds. Okay, thanks for watching.